जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स का अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर संघर्ष जो है वो लगातार जारी है और खास तौर पर जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं वो पिछले लंबे समय से अपना आंदोलन जो है वो चला रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं जो उन्होंने अपना आंदोलन चलाया और जो सड़कों पर उन्होंने प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, उसका असर होता हुआ अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो लगातार अब पीएचई डेली वेजर्स से यहां पर बातचीत जो है वो कर रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने ये वादा किया था कि अगर वो जम्मू कश्मीर में सरकार में आते हैं तो वो पीएचई डेली वेजर्स को यहां पर रेगुलर जो है वो करेंगे। ऐसे में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी और पीएचई डेली वेजर्स के साथ साथ जितने भी दूसरे डेली वेजर्स हैं उन्हें उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अब उनकी जो ये डिमांड है रेगुलराइजेशन को लेकर उसको पूरा करेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे ही अपना पहला बजट जम्मू कश्मीर में लेकर आए उसमें उन्होंने पीएचई डेली वेजर्स का जिक्र नहीं किया, जिसके बाद पीएचई डेली वेजर्स और जो दूसरे डेली वेजर्स हैं वो नाराज हो गए और पीएचई डेली वेजर्स ने एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ किया और वो सड़कों पर निकले और लाठियां भी खाई, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने एक कमेटी जो है वो डेली वेजर्स को लेकर बनाई और कहा कि 6 महीने के अंदर ये जो कमेटी है वो ये देखेगी कि जम्मू कश्मीर में कितने डेली वेजर्स हैं और उन्हें किस तरीके से रेगुलर जो है वो किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में भारी हंगामा देखने को मिला और असेंबली में इस तरह के सवाल उठे कि आखिर जो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो डेली वेजर्स से बात क्यों नहीं कर रही है, जिसके बाद डेली वेजर्स जो है उनकी टूल डाउन स्ट्राइक जो है वो भी चल रही थी। ऐसे में इस दौरान जैसे ही असेंबली खत्म हुई उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो जल शक्ति मंत्री हैं जावेद राणा, उन्होंने पीएचई डेली वेजर्स की जो एसोसिएशन है उसके जितने भी लीडर्स हैं उनको बुलाया और उनसे बातचीत हुई और उस बातचीत में साफ तौर पर कहा गया कि जो डेली वेजर्स के पेंडिंग ड्यूज हैं, साथ ही साथ जो उनके यहां पर मिनिमम वेजेस हैं और जो उनकी अलग अलग मांगे हैं उनको सरकार जो है वो पूरा करेगी और एक आश्वासन जो है वो उनको मिला। और उसके बाद जो डेली वेजर एसोसिएशन है उनकी कई यहां पर जो अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात हुई। ऐसे में जो डेली वेजर्स ने पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शन किया उसका फायदा डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स को यहां पर हुआ है और कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास हैं। उसके मुताबिक ये है कि जब से जो डेली वेजर्स का प्रदर्शन यहां पर खत्म हुआ है तब से ही जो यहां पर अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं उन्होंने जो डेली वेजर्स हैं उनसे 4 अलग अलग बैठकें जो हैं वो यहां पर की है। 2 बैठक जो डेली वेजर्स हैं उनकी जो जल शक्ति मंत्री हैं जावेद राणा उनके साथ हो चुकी है और जावेद राणा ने उनको जो उनके पेंडिंग ड्यूज हैं साथ ही साथ जो उनके मिनिमम वेजेस की बात है उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही साथ ये जो डेली वेजर्स हैं इनकी जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जल शक्ति विभाग के उनसे भी मुलाकात हुई है और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया जा रहा है कि डेली वेजर्स को कहा है कि ये जो महीना है इसमें जो इनकी पेंडिंग ड्यूज है उसकी पहली किस्त जो है वो यहां पर डिपार्टमेंट निकाल देगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पेंडिंग वेजेस की बात है इसको लेकर एक बार फिर डिपार्टमेंट जो है वो इवेल्युएशन करेगा और एग्जैक्ट कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है डेली वेजेस का उसको वो उसकी जानकारी जो है वो हासिल की जाएगी और उसके हिसाब से जो पेंडिंग वेजेस है उनको क्लियर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो मिनिमम वेजेस का मुद्दा है उसको लेकर भी लगातार चर्चा जो है वो कर रहे हैं और उसको लेकर भी कोई फैसला जो है वो यहां पर जल शक्ति विभाग ले सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो डेली वेजर्स हैं उनको लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि ये जो कमेटी है वो अब जो डेली वेजर्स हैं और जो कैजुअल लेबरर्स हैं इनके एसोसिएशंस हैं इनसे भी बातचीत जो है वो करेगी। ऐसे में अब डेली वेजर्स को इस तरह के इंडिकेशंस मिल गए हैं कि जो कमेटी है वो जम्मू कश्मीर में जैसे ही असेंबली सेशन यहां पर खत्म होगा उसके बाद उनको बुलाया जाएगा और किस तरह की डिमांड्स हैं उनको यहां पर सुना जाएगा। ऐसे में जो डेली वेजर एसोसिएशन है जो यहां पर लगातार अपना प्रदर्शन काफी लंबे समय से कर रही है उनकी कई मांगों को यहां पर सरकार जो है उन्होंने मान लिया है। ऐसे में डेली वेजर्स जिन्होंने अपनी टूल डाउन स्ट्राइक की थी 10 दिन के लिए उसको डेफर किया था
उन्होंने अब इस स्ट्राइक को इस पूरे महीने यहां पर डेफर कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार उनकी बात इस समय सुन रही है, ऐसे में वो अब अपना प्रदर्शन जो है वो फिलहाल नहीं करेंगे और सरकार जिस तरीके से उनकी बात यहां पर सुनती जाएगी उसको देखते हुए ही वो अपनी आगे की रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। लेकिन साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जब जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन चल रहा था और डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो काफी बढ़ गया था, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने अपने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि वह जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, उनके साथ लगातार संवाद करें ताकि किसी तरह का गैप जो है वो बीच में ना रहे और डेली वेजर्स जो है जब तक सब कमेटी की रिपोर्ट अगले 6 महीने में नहीं आ जाती तब तक वो किसी तरह का प्रदर्शन जो है वो यहां पर ना करें। ऐसे में अब जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो डेली वेजर्स का जो इशू है उसको काफी सेंसिटिव तरीके से यहां पर ले रही है और जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक जो पेंडिंग ड्यूज है जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स काफी लंबे समय से कर रहे हैं, उनके पेंडिंग ड्यूज की पहली किस्त जो है वो इस महीने निकलने वाली है और इसके साथ ही साथ जो मिनिमम वेजेस की बात है उसको लेकर भी सरकार कोई फैसला जो है वो कर सकती है और जो रेगुलराइजेशन का मुद्दा है उसको लेकर अब कमेटी जो है वो जल्द ही डेली वेजर एसोसिएशन जो है उनको बुलाने वाली है और उनसे चर्चा जो है वो करने वाली है। ऐसे में डेली वेजर्स जो कैजुअल लेबरर्स हैं, खासतौर पर जो पीएचई के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं जो लंबे समय से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा करना जो है वो सरकार ने यहां पर शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है और इस बात का जिक्र मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ करूंगा कि जो ये डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स का प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन में पीएचई के जो यहां पर डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट में यहां डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स काम करते हैं उनको अपनी लड़ाई जो है वो खुद लड़नी होगी। आखिर जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स पीएचई डिपार्टमेंट पे हैं उन्होंने यहां ऐसा क्यों कहा है ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जरूर